हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दामिनी और मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग राजस्थानी जो स्कूल है आपका मिनिएचर पेंटिंग का, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनको देखेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में ना ज़्यादातर आर्ट वर्क्स लगाए हुए हैं, तो क्वेश्चन सीधे ही आपके आर्ट वर्क से आते हैं कि उस आर्ट वर्क के आर्टिस्ट कौन है, उस आर्ट वर्क को कब बनाया गया था, ठीक है, किस स्कूल के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी पेंटिंग मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की जो मिनिएचर पेंटिंग है, इसमें 5 इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ से एक ना एक पेंटिंग आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसीलिए मैंने सारी पेंटिंग्स को, सिर्फ हम इस लेक्चर में पेंटिंग्स पे बात करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन, उनके ह्यूमन वैल्यूज़, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उन पे समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है ये। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक पेंटिंग को समझेंगे और आप लोगों को एक एक पेंटिंग आपके दिमाग में उसकी इमेज होनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर आप कोई पॉइंट मिस करें तो उस पेंटिंग को याद करके आप अपनी तरफ से एक दो पॉइंट लिख सकें। मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पे मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोगों को अगर पूरी वीडियो देखनी है तो इसके पहले मैंने सभी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आप लोग वहाँ पे आसानी से जाके पूरा लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्विकली बस रिवाइज करेंगे और मेन मेन पेंटिंग्स को देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी और वो थोड़ा डरे हुए हैं, तो ये जो लेक्चर है वो उन सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पेंटिंग्स को कर लीजिए। आगे जितने भी स्कूल्स हैं मैं सबकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स अपलोड कर दूंगी और उन पेंटिंग्स को पढ़ के जाइएगा। उनका जो आर्टिस्ट है उसको याद रखना, मीडियम याद रखना, टेक्निक याद रखना। आपका 70 to 80% काम वहीं से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग राजस्थानी स्कूल की बात कर रहे थे। राजस्थानी स्कूल में ना आपकी कुल मिला के 5 पेंटिंग्स लगी हुई हैं। मैं यहीं पे 5 पेंटिंग्स दिखा देना चाहती हूँ। सबसे पहली पेंटिंग है आपकी चौगन खेलती हुई राजकुमारियाँ। दूसरी है झूले पर कृष्ण, यानी कि कृष्णा ऑन स्विंग। तीसरी राधा बनी ठनी। चौथी थी जब भरत चित्रकूट जाते हैं राम जी से मिलने के लिए। और पांचवी पेंटिंग है आपकी, एक पेंटिंग है जिसका नाम है, एक मिनट आगे देखेंगे उसको, वो पेंटिंग कौन सी है मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो ये 4 से 5 पेंटिंग्स आपकी लगी हुई हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे, हाँ, पहली जो पेंटिंग है वो है मारू रागनी की। ये जो पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये मारू रागनी की पेंटिंग है। ये मारू है और ये रागिनी है, ठीक है। इनकी प्रेम कथा राजस्थान में वर्णित है और ये एक दूसरे को प्रेम करते थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये ऊंट पर बैठकर भाग रहे हैं। ऊंट को आप देख सकते हैं, ऊंट डेकोरेटेड है। और जो मारू और रागिनी है इनके बीच में प्रेम है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू की अगर हम बात करें, अभी हम बस मोटा मोटा देख रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उसके फिर घोड़े के साथ 2 लोग और भाग रहे हैं, ये घोड़े को संभालने वाला जो लीड मैन है। फिर एक डॉगी भी इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड देखोगे तो येलो बैकग्राउंड है। स्काई देखोगे तो डार्क ब्लू स्काई है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है। अब हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन, इसका जो मेन चीज़ें हैं वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो राजस्थानी स्कूल है, राजस्थानी अगर स्कूल की हम बात करें तो इसमें सबसे पहली पेंटिंग आती है मारू रागिनी की। मारू रागिनी जो है ये मेवाड़, इसका जो स्कूल है किस शैली में बनी है, तो मेवाड़ स्कूल में, मेवाड़ जो शैली है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। आर्ट टाइटल की बात करें तो मारू रागिनी। आर्टिस्ट थे इसके शहाबुद्दीन। कौन आर्टिस्ट थे? शहाबुद्दीन, उनका नाम था शहाबुद्दीन, ये चीज़ याद रखना। सब स्कूल की बात करें तो मेवाड़ के अंतर्गत बनाई गई। मीडियम था इसका वाटर कलर। टेक्निक की बात करें तो टेम्परा टेक्निक थी। और इसको कलेक्शन कहाँ किया गया है, तो इसको नेशनल जो म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको कलेक्ट करके रखा गया है। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, तो ये रागमाला पर आधारित है। आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 1 जो पांडुलिपियों पर आधारित था, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो मिनिएचर्स के, जो भी मिनिएचर बनेंगे उनके टॉपिक्स क्या क्या थे। तो कोई रागमाला पे, कोई रिलीजियस टॉपिक था। इस तरीके से अलग अलग विषयों पर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। तो जो मारू रागिनी पेंटिंग है, याद रखना कि ये रागमाला पर आधारित है। किस पर आधारित है? रागमाला पर। और इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा वर्णित है, मतलब ढोला मारू की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। अब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये लंबवत चित्र है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये चित्र कैसा है? वर्टिकल, ये याद रखना। ऐसा कोई भी चित्र आपको देखने को मिले, ध्यान, एक फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्टिकल है ये, पहली बात। उसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, वर्टिकल। फिर हम देखते हैं कि ऊँट पर राजा रानी बैठे हुए हैं और वो भाग रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य लोग भी हैं जो उनके साथ ही चल रहे हैं। एक व्यक्ति को ऊँट खींचते हुए दिखाया गया है। साथ में एक हंटिंग डॉग भी है। साथ में क्या है, एक हंटिंग डॉग भी है जो भाग रहा है। इसके अलावा कैमल की बात करें, कैमल वेल डेकोरेटेड है। स्काई की बात करें, स्काई डार्क ब्लू कलर का स्काई है और बैकग्राउंड में येलो कलर हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि वर्टिकल है, ऊँट पर राजा रानी को बिठाया हुआ दिखाया गया है, दो अन्य लोग भी हैं और एक हंटिंग डॉग है। कैमल को वेल डेकोरेटेड दिखाया गया है जो कि राजशाही को प्रकट करता है। स्काई डार्क ब्लू है और बैकग्राउंड में येलो कलर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। सबसे पहले तो जो शाही प्रेम है उसको यहाँ दर्शाया गया है। दूसरा जो एक दूसरे के प्रति जो डिवोशन है, समर्पण है, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि जब लोग प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलती है। एक तो हमें जो रॉयल कपल का लव स्टोरी है वो देखने को मिलती है, दूसरी दूसरे के प्रति जो उनका समर्पण था, जो डिवोशन था, वो देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट पेंटिंग थी। याद रखना एक चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी स्कल्पचर हो, आपको ये कि उसका टाइटल क्या है, आर्टिस्ट क्या है, सब स्कूल क्या है, मीडियम क्या है, टेक्निक क्या है और कलेक्शन क्या है, ये 6 पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करोगे तो तुम्हें सब्जेक्ट ना उस पिक्चर को देखते ही तुम्हारे दिमाग में सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको याद रख लेना कि रागमाला पर आधारित है, ढोला मारू की प्रेम कथा वर्णित है। डिस्क्रिप्शन में जो जो पेंटिंग में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, बस सुंदर तरीके से उसको लिख देना, अच्छे तरीके से, कि मतलब प्रॉपर, उसमें कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कि लंबवत है, ऊँट पर राजा रानी को दिखाया गया, ऊँट ऊँट जो है वो वेल डेकोरेटेड है, ऊँट की जो शारीरिक संरचना है वो बहुत सही बनाई गई है, ठीक है। और जो मानव आकृति है वो एकदम परफेक्टली बनाई गई है। कलर जो है वो बहुत स्मूथ कलर यूज़ किए गए हैं, बैकग्राउंड में येलो कलर है। इसके अलावा स्काई जो दिखाया गया है वो डार्क ब्लू स्काई है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं, ये बहुत ही ईज़ी होता है, यहाँ से तो आपको एक भी मार्क्स लूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हमारी अगली पेंटिंग है बनी ठनी की पेंटिंग, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं राधा रानी की पेंटिंग है। और ये जो पेंटिंग है, एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, किशनगढ़ में। उनका नाम था सावंत। तो सावंत सिंह की नृत्यिका थी जो नृत्य करती थी, तो बहुत ही खूबसूरत थी, तो उन्होंने इनकी पेंटिंग बनवा दी। तो यही थी, इनका नाम था बनी ठनी। आप इस पेंटिंग को देखें और मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहीं पे कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो जो बैकग्राउंड है, क्योंकि ये पोर्ट्रेचर में है, तो जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो बैकग्राउंड हमेशा प्लेन रखते हैं, डार्क रखते हैं, ताकि जो भी हमारे फेस एक्सप्रेशन है, जो फेस के और मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो एकदम क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है। इसके अलावा सबसे पहली बात तो आप देखिए कि ये जो बनी ठनी की पेंटिंग है, इनका फेस देखिए, लंबा है, नो नाक लंबी है, आंखें आप देख सकते हैं कि आंखें लंबी लंबी बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसके बाद इन्होंने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। इसके साथ ही इन्होंने ओढ़नी पहनी हुई है, ओढ़नी मतलब एक चुनरी पहनी हुई है। और वो चुनरी कैसी है, वो जो चुनरी है वो ट्रांसपेरेंट है। और देख सकते हैं कि इनका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत पतला है, ठीक है। और काफ़ी सारे इनके जो बाल है वो भी कैसे हैं, घुंघराले हैं और लंबे बाल दिखाए गए हैं। तो अब सारी चीज़ें हम अपने इस पेंटिंग में बताते हैं। देखिए, सबसे पहली जो राधा बनी ठनी की पेंटिंग है, इसके टाइटल राधा बनी ठनी है, ठीक है। और आर्टिस्ट कौन है, निहाल चंद्र। तो निहाल चंद्र ने इस पेंटिंग को बनाया है। मीडियम की बात करें वही सेम वाटर कलर, सब स्कूल की बात करें तो किशनगढ़, और टेक्निक है इसकी टेम्परा, और कहाँ कलेक्ट करके रखा गया है, नेशनल म्यूजियम में। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो ये सावंत सिंह की नृत्यिका थी, उनका इस चित्र बनाया गया है। तो ये इसकी विषय वस्तु है, यानी कि कोई रिलीजियस नहीं है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि रिलीजियस हो, रागमाला पर आधारित। तो सिंपल है कि एक नृत्यिका थी, बहुत खूबसूरत थी। जैसे मंजुलिका आपने सुना होगा कि मंजुलिका भी बहुत सुंदर थी तो उनकी पेंटिंग बनवा दी थी, तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में हम चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले जो उनका फेस है वो पीच कलर का है। तो जो फेस है, मैंने बताया कि फेस का कलर कैसा है, पीच है। चेहरा लंबा बनाया दिखाया गया है। और इसके अलावा नाक जो है वो भी लंबी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, स्त्री की सुंदरता को दर्शाया गया है। ओठ पतले हैं और लंबे दिखाए गए हैं। शरीर भी पतला है। बाल की बात करें तो लंबे और घुंघराले बाल हैं। उंगलियां भी आपने देखी हैं तो लंबी और पतली पतली उंगलियां हैं। और साथ ही
उन्होंने ओढ़नी को यानी कि जो चुनरी है उसको बड़ी ही शालीनता के साथ पकड़ा हुआ है, जैसे हम इंडियन ट्रेडिशन में देखते हैं। उसके बाद ओढ़नी जो है वो पारदर्शी है। और ये जो पेंटिंग है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन जो पोस्ट है पोस्टल स्टैम्प के साथ इसको जारी किया था। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस और इसकी खूबसूरती कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है कि हम इसको पोस्टल स्टैम्प के साथ जारी कर रहे हैं। तो फिर एक बार पेंटिंग को देख लो ताकि तुम्हारे दिमाग में इस पेंटिंग की एक एक छवि एक एक चीज़ याद हो जाए। सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि ओढ़नी, इसके आभूषण, आँखें, नाक, वो सभी बातें जो मैंने बताई हैं वो सारी इस पेंटिंग में दिखाई देती हैं। चलिए अगले फिगर की तरफ चलते हैं। अगला जो वो है चित्रकूट का दृश्य है। तो पहले तो आप इस फिगर को देख लीजिए। आप देखिए इसमें कितने सारे फिगर हैं और ये चित्रकूट का जहाँ पे राम जी ने कुटिया बनाकर रहे थे, तो वहाँ का दृश्य है जब उनकी माताएं भरत और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आती हैं। तो ये पूरा दृश्य उस दृश्य को प्रकट करता है। यहाँ पे एक कोई दृश्य नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक सेकेंड, कि यहाँ से इस चित्र की शुरुआत होती है और यहाँ पर इसका अंत हो जाता है। और बीच में आप लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। राम अपनी माताओं का स्वागत करते हैं, सीता उनसे मिलती हैं। उसके बाद राम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर उनके पिता की जब मृत्यु की बात सुनते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, फिर अपने गुरु से उपदेश प्राप्त करते हैं और यहाँ पे सबको टाटा गुड बाय कह देते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी चल रही है, बहुत खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो पेंटिंग है वो, इसका टाइटल क्या है। टाइटल वही सेम है, चित्रकूट में जब भरत राम मिलाप होता है। आर्टिस्ट है गुमान ने इस पेंटिंग को बनाया है और ये जयपुरी स्टाइल में है। वाटर कलर मीडियम में है ये और इसको टेम्परा टेक्निक के माध्यम से बनाया गया है। ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। सब्जेक्ट की बात करें तो धार्मिक विषय है इसका, रामायण से लिया गया है। रामायण के उस दृश्य को दर्शाया गया जब राम अपनी तीनों माताओं से मिलते हैं, ठीक है, चित्रकूट में। और यहाँ पे एक चित्र में ही अनेक दृश्य हैं, एक चित्र में ही अनेक दृश्यों को यहाँ पे प्रकट किया गया है, ठीक है। अगला, अब इसका कुछ डिस्क्रिप्शन जानते हैं, थोड़ा बड़ा है ये। सबसे पहली बात तो सिंगल पेंटिंग है और 9 सीन दिखाए गए हैं, एक पेंटिंग में 9 सीन। और वो 9 सीन क्या है, पहला सीन दिखाता है माताओं को आते हुए दिखाया गया है, दूसरे में राम उनका स्वागत करते हैं, तीसरे सीन में कैकेयी जो है वो राम को गले लगाती हैं, चौथे सीन में राम कौशल्या के पैर छूते हैं, पांचवें में सीता और कौशल्या की वार्ता दिखाई गई है और छठे में राम गुरु अपने जो गुरु थे गुरु वशिष्ठ उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। फिर सातवें में राम को जब उनके पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो बेहोश हो जाते हैं। और आठवें में राम जो हैं वो अपने गुरु के साथ बैठते हैं और नौवें में वो सभी को गुड बाय कह देते हैं, यानी कि खत्म हो जाता है जब वो चले जाते हैं। तो ये 9 सीन्स दिखाए गए हैं एक सिंगल पेंटिंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ना। 49 फिगर हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि 49 फिगर हैं उसमें। ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें तो ये पिक्चर हमें दिखाती है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, फॉरगिवनेस माफ़ी क्षमा कर देनी चाहिए जैसे श्री राम ने। उसके बाद प्रेम, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम को दर्शाता है, भाईचारे को दर्शाता है। तो ये सभी के सभी ह्यूमन वैल्यूज़ हमें चित्रकूट में भरत और राम के मिलाप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगला अगला जो पेंटिंग है वो है ये, इसका इस पेंटिंग का नाम है चौगन खेलती हुई राजकुमारियाँ। तो आप देख सकते हैं कि वो चौगन खेल रही हैं। ये 2 राजकुमारी हैं, बाकी इनके फ्रेंड्स हैं। इनके जो हॉर्स हैं वो बॉल वेल डेकोरेटेड हैं। इनके कॉस्ट्यूम्स आप देख सकते हैं, इस पे आप लोग को थोड़ा मुगल का प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। और इतना ये भी दिखाई देगा कि उस समय में कहीं ना कहीं वेमेंस भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे आज भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय क्या होता था कि जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनकी जो महिलाएं होती थी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और स्पोर्ट्स में वो अच्छी भी हुआ करती थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो जो चौगन खेलती हुई प्लेयर ये पेंटिंग है, इसको यही इसका टाइटल भी है। दूसरी बात, इसको दाना ने बनाया था, एक आर्टिस्ट थे, और इसको जोधपुरी शैली में बनाया गया। याद रखना, चौगन प्लेयर ये जो पेंटिंग है वो जोधपुरी शैली में है और इसको
इसका जो मीडियम है ना वो वाटर कलर है। टेक्निक की बात करें तो टेम्परा टेक्निक है। और कलेक्शन की बात करें तो नेशनल म्यूजियम है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम में इसको कलेक्ट करके रखा गया है। विषय वस्तु की बात करें तो इसका ऐतिहासिक विषय वस्तु है। क्षैतिज चित्र है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। रानियों को अपने साथियों के साथ पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे रॉयल फैमिली का जो वे ऑफ लाइफ है वो दिखाई गई है। खेलों को प्रोत्साहन देते थे ये दिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्षैतिज है, मैंने बताया 6 फिगर हैं, 2 रानियां हैं और 4 उनके दोस्त दिखाए गए हैं। ग्राउंड की बात करें फ्लैट ग्रीन ग्राउंड है और कैलीग्राफी लिखी गई है। ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें टीम वर्क, हेल्दी कंपटीशन, वुमेन एम्पावरमेंट को, ये 3 वैल्यूज़ ह्यूमन वैल्यूज़ हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अगला जो फिगर है वो है जब कृष्ण झूले पर बैठे हैं। तो ये फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कृष्ण जो है एक तरफ झूले पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ राधा है जो बालकनी में है। कृष्ण झूले पर हैं, फिर बीच में आप ये देख सकते हैं इसको दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है जहाँ पे कृष्ण बैठे हुए हैं, गोपी आके उन्हें कुछ बताती हैं कि राधा उनसे रूठी हुई है। दूसरी तरफ राधा है जो रूठ कर एक साइड बैठ गई थी और फिर कृष्ण उन्हें मनाने जाते हैं। तो ये पूरा दृश्य इस पेंटिंग में दिखाया गया है। अब इस पेंटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले झूले पर कृष्ण नाम याद रखना है आपको। इसको बनाया गया था नरुद्दीन के द्वारा, बीकानेरी शैली में है। और इसके अलावा बीकानेरी शैली के अलावा ये इसका जो मीडियम है ना वो वाटर कलर है। टेक्निक की बात करें टेम्परा टेक्निक है। और कलेक्शन की बात करें तो नेशनल म्यूजियम में इसको कलेक्ट करके रखा हुआ है। सब्जेक्ट की बात करें एक धार्मिक विषय कृष्ण और राधा, रिलीजियस टॉपिक है। प्रेरणा की बात करें तो इसको बनाने की प्रेरणा आर्टिस्ट को कहाँ से मिली, तो केशव दास है उनकी रसिक प्रिय है, वहाँ से उन्होंने इसको बनाने की प्रेरणा ग्रहण की। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट आप लोग बता सकते हैं पेंटिंग को 2 भागों में बांटा गया है, मैंने बताया था। एक तरफ तो ऊपर वाला जो भाग है वो कृष्ण और राधा को दिखाता है, दूसरा वाला भाग दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं उसको दिखाता है। फिर इंडोर और आउटडोर को दर्शाया गया है। अपर पार्ट कृष्ण को झूले पर दिखाया गया है, राधा को बालकनी में। और जो लोअर पार्ट में दिखाता है कि राधा कृष्ण से दूर बैठी है और जो कृष्ण है वो राधा को ढूंढ रहे हैं, राधा के लिए परेशान है। गोपी आकर उनसे मिलती है जब उन्हें बताती है। वैल्यूज की बात करें तो ह्यूमन वैल्यूज में सबसे पहला तो यहाँ पे प्रेम दिखाई देता है, लव, केयर, ट्रस्ट और कमिटमेंट। ये चारों वैल्यूज हमें इस पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी पेंटिंग लिखो तो ये आप इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन और ह्यूमन वैल्यूज। आप चाहें तो और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं और ये चीज़ें ही आपको याद रहेंगी एग्जाम तक। बाकी जब आप इनको सेंटेंस पे बनाएंगे तो ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप तुम लोग को समझ में आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राजस्थानी स्कूल नहीं पढ़ा है जिन बच्चों ने, उन उन बच्चों को तो ये बस 5 पेंटिंग रट के जानी है। ठीक है, इससे उनका काम चल जाएगा। और मुझे एक चीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या मुझे बाकी के जो स्कूल हैं, पहाड़ी स्कूल, दक्कन और मुगल स्कूल, इन पर भी जो इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उन पर भी इसी प्रकार का वीडियो लेकर आना चाहिए या फिर नहीं। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं जल्दी जल्दी से तुम्हारे लिए ये काम कर सकूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो चीज़ों को और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। सो थैंक यू।